नेक्स्ट हम कर रहे हैं फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स वेयर एम इज़ पॉजिटिव बाय यूजिंग इट्स सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव यूज़ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स हमारा क्या है, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स वेयर एम इज़ पॉजिटिव। फिर हम फंक्शन का क्या लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। सो हमें पता है ई की पावर का क्या होता है, ई की पावर सेम, और पावर का माइनस एम एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एम। फिर हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमने किसको यूज़ करके निकालना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। सो फिर हम इसका क्या लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर का गेन माइनस एम एक्स और माइनस एम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम का स्क्वायर। सो अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन का फोरियर साइन एंड कोसाइन चाहिए। तो हमें यूज़ किसका करना है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमें पता है कि इसका मतलब हमें फंक्शन कौन सा है, ई की माइनस एम एक्स का क्या चाहिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। सो एफ एस ऑफ द फंक्शन के सेकेंड डेरिवेटिव का अगर हम फोरियर साइन निकालते हैं वो क्या होता है, अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर उसका रिजल्ट किया था, माइनस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन प्लस एस एफ ऑफ ज़ीरो। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर किया हुआ है, जिसके अंदर हमने ये रिजल्ट बनाए थे फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, nth डेरिवेटिव के लिए, और फिर हमने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी रिजल्ट बनाए थे इन टर्म ऑफ साइन। सो ये साइन में था और ये आपका क्या था, इन टर्म ऑफ कोसाइन। ऐसे यूज़ करेंगे। सो इनको अगर हम मेक यूज़ करते हैं तो इसका मतलब फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव एफ एस ऑफ फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव क्या है, एम स्क्वायर ई की माइनस एम एक्स इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, एफ एक्स का। व्हाट इज एफ एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स प्लस में एस एफ ऑफ ज़ीरो, ई रेज टू पावर ज़ीरो। सो ई रेज टू पावर ज़ीरो इज़ वन। सो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, एम स्क्वायर एफ एस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स प्लस में एस स्क्वायर एफ एस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स इक्वल टू एस, क्योंकि ई की ज़ीरो क्या हो गया था आपका, वन। सो यहाँ से आपके पास एफ एस ऑफ ई की माइनस एम एक्स, एम स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो हमें पता है वो बाहर आ जाएगा। सो इसमें से एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आपने क्या करना है, ई फोरियर साइन ऑफ ई की माइनस एम एक्स कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, उसको आपने राइट पे शिफ्ट कर देना है, तो वो कहाँ पे चल जाएगा, नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन का क्या बन गया, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ई रेज टू पावर माइनस एक्स विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव। सिमिलरली वी विल फाइंड फॉर कोसाइन। सो कोसाइन में हमारे पास क्या निकालना है, हमने फंक्शन का कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव। सो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास अभी जैसे मैंने पीछे दिखाया था साइन में रिलेशन होता है, ऐसे ही फोरियर कोसाइन में रिलेशन होता है सेकेंड डेरिवेटिव के फंक्शन के, दैट इज माइनस एस स्क्वायर एफ का फंक्शन का कोसाइन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश जीरो। सो आप यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू डाल देंगे, एम स्क्वायर ई की माइनस एम एक्स एस स्क्वायर और फोरियर कोसाइन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ डैश जीरो। सो व्हाट इज एफ डैश, एफ डैश आपके पास कितना आया था, माइनस एम ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स। सो आपने इसके अंदर क्या डालना है, जीरो, ई की जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो माइनस एम। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एम, माइनस माइनस प्लस। सो अब कुछ नहीं करना, आप इसको लेफ्ट पे लेके जाएं, और एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट होता है तो फोरियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों में से ये चीज़ आपकी कॉमन आ गई। सो एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को आपने नीचे शिफ्ट कर देना है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड डेरिवेटिव रिलेशंस। नेक्स्ट, यूज़ पार्शवेल्स आइडेंटिटी, प्रूव द फॉलोइंग्स। हमने पार्शवेल आइडेंटिटी यूज़ करनी है, लेकिन एक चीज़ आपने चेक करनी है। फर्स्ट पार्ट देखो, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर क्या दिखाना है, पाई बाय फोर। तो हमने पार्शवेल में पढ़ाया है, चाहे तो हमारे पास दो फंक्शन होते थे, एफ एक्स और जी एक्स, उनका होता था, या फिर हम एफ एक्स का मतलब हम दोनों को सेम से रिप्लेस कर देते थे, तो हमारे पास ये दो रिलेशन से। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यहाँ पे दो की बजाय एक ही वाला यूज़ करेंगे हम। सो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पहले के लिए हमें देखने से ही पता लग जाएगा, पार्शियल आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स। हमें पता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म में क्या होती है हमारे पास, टू बाई पाई जीरो से इन्फिनिटी फोरियर कोसाइन एफ एस का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इस ब्रैकेट स्क्वायर डी एक्स। ये हमने किसका यूज़ किया है, कोसाइन का। अभी बताएंगे कैसे। अब आपके लिए टेक कर लो आप फंक्शन को ई की माइनस एक्स। तो हमें पता है फंक्शन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे डिफाइन होता है, जीरो से इन्फिनिटी इंटू में दैट फंक्शन इंटू में कॉस एस एक्स डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। सो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं।
मैंने आपको बताया था कि आ जाता है ऊपर ए इज़ 1, नीचे क्या हो जाएगा, ए इज़ -1 सॉरी, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप उसको मेक यूज़ कर सकते हैं। बेशक आप इसको यू डॉट वी से करें या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो आपके पास इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। सो आपने जस्ट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। सो मेक यूज़ इन फर्स्ट, यहाँ पे भी एफ एक्स की वैल्यू डालनी है, उसको सॉल्व करेंगे ई की माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज ई की माइनस 2x, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है, ई की माइनस एक्स और ई की माइनस एक्स दो बार सेम बेस है, पावर विल बी एडिड तो दैट विल बी -2x। 0 से इन्फिनिटी आप ई का आपको लेना आता है इंटीग्रेशन, और 2x का क्या हो जाएगा -2, x का -2, नीचे 0 से इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 1/2। सो आपने यहाँ से बस इसको शिफ्ट करना है, यू विल गेट योर फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलरली हमें सेकंड रिजल्ट चाहिए। सेकंड हमें कुछ 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है, पार्शियल आइडेंटिटी प्रूव करना आ जाता है या उसका कोई एग्जाम्पल आ जाता है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट के लिए हमने क्या यूज़ की है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, अब हम यूज़ कर रहे हैं साइन ट्रांसफॉर्म। तो दोनों हमें स्केलिंग से ही लग रहा है कि सेम ही बिहेवियर है फंक्शन का, तो आप क्या लेंगे, कोसाइन। तो इसके लिए भी फंक्शन सेम ही लेंगे हम। तो ये रिजल्ट हमारा कोसाइन है, उसमें साइन में होता है फोरियर में पार्शियल का, जब एफ और जी दोनों सेम फंक्शन हो जाते हैं। तो इसमें भी आपने फंक्शन इस रिजल्ट को यूज़ करना है और दोनों यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू डालनी है और यहाँ पे हम उसका क्या निकाल लेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। सो एफ एक्स की वैल्यू ई की -x, हमने यहाँ पे भी एफ एक्स को ई की x टेक किया। सो आपने पुट करना है साइन, इसमें भी डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास बी इज एस ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इसका आंसर। सो आप बेशक आप डायरेक्ट रिजल्ट लगाएं या यू डॉट वी से सॉल्व करके वैल्यू पुट करें, ठीक है। फॉर्मूले दोनों वहीं से आपके पास स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ये +2 लेवल पे करते थे। सो यहाँ से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू यूज़ करनी है, यहाँ पे वैल्यू यूज़ करनी है। सो दोनों साइड में यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़ सेम वे से। तो आपने लेफ्ट में पुट किया और राइट में पुट किया, सेम से ई की -2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की -2x डिवाइडिंग -2 दैट इज़ 1/2 आफ्टर सॉल्विंग। सो यहाँ से आपका सेकंड। तो इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज 9.4 तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है।